दोस्तों नमस्कार। दिल्ली फतह करने के लिए और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत और विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही कमर कस लिया है। जैसा कि आप सबको ये पता होगा कि अगले साल यानी 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उसी चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक यात्रा निकालने का प्लान किया है जिसका कि नाम रखा गया है दिल्ली न्याय यात्रा। और ये जो यात्रा है 8 नवंबर 2024 से शुरू होगी, यानी कि अगले महीना जो नवंबर का महीना है उसमें 8 तारीख से शुरू होगी और 4 दिसंबर 2024 तक चलेगी। यानी कि 8 नवंबर से लेकर के और 4 दिसंबर 2024 तक की ये जो पूरी यात्रा है ये 4 चरणों में संपन्न होगी। और इन चारों ही चरण में कितने कितने सीटों को कवर करना है, इन सब चीज़ों का डिटेल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस किस चरण में कितने सीटों को कवर करने वाली है ये यात्रा और कब से किस चरण में ये शुरू होने वाला है। तो सबसे जो पहला चरण है, स्वाभाविक सी बात है कि 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो पहला चरण 8 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक चलेगा और ये दिल्ली के अंदर जो 16 विधानसभा की सीटें हैं उनको ये टारगेट कर रहा है। यानी कि 16 विधानसभा सीटों को ये पहले चरण की जो यात्रा है वो कवर करेगी। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो 15 नवंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक चलने वाला है और ये 18 सीटों को कवर करेगी ये यात्रा इस चरण में। तीसरा जो चरण है वो 22 से लेकर के और 27 नवंबर तक होगा और इस तीसरे चरण में टोटल 16 सीटों को कवर किया जाएगा। चौथा जो चरण होगा और जो कि आखिरी चरण होगा वो 29 से लेकर के और 29 से लेकर के और 4 दिसंबर तक चलेगा और इसमें टोटल 20 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा, 20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। और इस तरीके से जो दिल्ली विधानसभा जिसके के अंदर 70 सीटें हैं उन 70 की 70 सीटों को इस यात्रा के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा। और ये जो यात्रा हो रही है इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आखिर कोई भी काम किया जाता है तो उसका एक कुछ उद्देश्य होता है। तो ये जो यात्रा की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इस यात्रा के भी कुछ उद्देश्य हैं और उसमें ये चीज़ बताया गया है कि इस यात्रा के माध्यम से जो पूरी जो दिल्ली है उस दिल्ली को हम लोग घूमेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, घर घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे तक जाएंगे और दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या एक संभावित समाधान हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम खोजने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो दिल्ली न्याय यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, ये कहाँ से मोटिवेटेड है? तो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसी से ये यात्रा प्रेरित है। आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो भारत की यात्रा की 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, उसका एक बहुत ही बेहद ही सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला था। और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बेहद बेहतरीन रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चूँकि वो यात्रा काफ़ी सफल रही और उस यात्रा ने न सिर्फ राहुल गांधी की छवि को, राहुल गांधी की इमेज को बेहतर बनाया, लोगों के बीच में उनकी पैठ, उनकी पकड़ बनी, बल्कि उसने कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक संजीवनी का काम किया। तो उस यात्रा से अभी प्रेरित होकर के दिल्ली के अंदर भी ये दिल्ली न्याय यात्रा शुरू किया जा रहा है और इसको लेकर के जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने बाकायदे इस यात्रा से जुड़ी हुई जो टी-शर्ट्स हैं या फिर जो प्ले कार्ड हैं उनको लॉन्च कर दिया है और सब कुछ जो वो एक तरीके से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और अगले चंद दिनों, हफ्ते भर के बाद आपको दिल्ली के अंदर ये राजघाट से, जो दिल्ली में राजघाट है वहाँ से ये यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। एक और चीज़ में यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जिसको कि समझ लेना बेहद ज़रूरी है। जो दिल्ली है, दिल्ली में ये जो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई ज़मीन है
उसको वापस प्राप्त करना। क्योंकि दिल्ली में जो राजनीति है, अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो कांग्रेस पर ही बेस्ड है, यानी कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा करके ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। और ये जो चुनाव होने वाला है 2025 में दिल्ली की विधानसभा का, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन भी नहीं होने वाला है। यानी कि जो इंडिया अलायंस एक समय में जो बनाया गया था, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए बनाया गया था, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये इंडिया अलायंस नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी, और जो तीसरी पार्टी के रूप में है वो बीजेपी होगी। यानी कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो एक तरीके से त्रिकोणीय होने वाला है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो ये जो चुनाव होने वाला है ये बेहद खास चुनाव होने वाला है। और क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जिसके बदौलत आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज कर रही है। तो ये यात्रा देखने वाला होगा, आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ता है इस यात्रा का। अगर जैसे भारत जोड़ो यात्रा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ा, अगर उसी तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा का असर भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, काफ़ी सुखद माना जाएगा। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में है और उस पर अभी किसी भी तरीके का कमेंट करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, थोड़े वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर ये सब कोई के सामने होगा, सभी लोगों के समक्ष होगा कि इस यात्रा का दिल्ली की विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को इसे कितना लाभ पहुंचता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।